नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है नवरात्रों का दूसरा दिन। और आज ये नवरात्रा कौन सा है, मतलब किसका होता है ये? आज ब्रह्मचारिणी माता का। आज है ब्रह्मचारिणी माता जी का नवरात्रि। तो तैयारी हो रही है जी, हो गए हैं तैयार हम सब। बच्चे भी तैयार हो गए हैं, कान्हा जी को कर रहे हैं तैयार। और यहाँ पे इंदु भी लगी हुई है अपने काम में। थोड़ा सा जो कल की पूजा की थी तो वे जो फूल वगैरह थे सारे यहाँ से साफ करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा से हमें पूजा करनी है, तो उसी की तैयारी हो रही है। और कल जो है तुलसा भी लगा दी थी, तुलसी माता को भी हमने। जब हम वहाँ गए थे ना, क्या बोलते हैं उसे, वृंदावन। वृंदावन तो तब थी तुलसी माता। एक तो उस टाइम पे गमला नहीं था, हम्म, फिर दूसरा उस टाइम पे वो नहीं, क्या बोल लग रहा है, हम वहाँ चले गए तो मैं सूख गई थी तुलसी माता। तो अब ये दूसरी लाए और गमला लेकर आए इनके लिए, तो अब ये स्थापित होगी। बस जी चलिए करते हैं पूजा की तैयारी। ये छोटी छोटी सी गायें हैं ना जो गिरती पड़ती फिरती रहे ये। तो जी देखिए हम लोग करने लगे हैं पूजा, और जैसे कि बताया गया है कि यह है दूसरा नवरात्रा और माँ ब्रह्मचारिणी का ये दिन होता है जिस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो यहाँ पे पीहू के डैडी के ही व्रत हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो ही पूजा पाठ कर ले। बस ये है कि साथ में लग जाते हैं, बता देती हूँ मैं भी, इतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन दोनों लग मिल के कर लेते हैं। तो यहाँ पे पीहू के डैडी जो हैं वो कर रहे हैं माता रानी की पूजा, तिलक वगैरह लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं सभी को, जितने भी यहाँ पे हमारे देवी देवता बैठे हैं सबको। और उसके बाद जो है, जैसे कि मैंने बताया, हम चालीसा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर क्षमा याचना होती है। क्योंकि देखिए जी, गलती के लिए माफ़ी मांग लेनी ज़रूरी है। अगर कोई भूल चूक हो गया है या नहीं हुआ है तो उसमें कोई वो नहीं है कि भाई माफ़ी मांगने से छोटे हो जाते हैं। कई बार होता है कि हमें नहीं पता होती चीज़ें जैसे वो की जाती है। और पूजा का तो जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि भाई सही तरीका नहीं पता है, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन ये ज़रूर माता रानी के आगे हाथ जोड़ते हैं कि भाई अगर गलती सलती कोई भी है तो उसे क्षमा करना और अपने बच्चे समझ के बस सारी चीज़ों को माफ़ करके अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो यहाँ पे मैं जो है वो कर रही हूँ क्षमा याचना, जो पाठ होता है वो, और जो दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं उनको मैं बाद में ही पढ़ती हूँ। काम वगैरह करती रहती हूँ या कुछ भी, तो तब मैं उनको सुनती हूँ, मतलब फ़ोन में चला के सुन लेती हूँ मैं उनको। तो जी देखिए पूजा हमारी हो गई है। यहाँ पे बच्चों ने भी ले लिया है नौरते जो हैं हमारे, उनमें जल दे दिया है मैंने, तुलसी माता में भी जल दे दिया है। और इसके बाद जो है मैं करूँगी पीहू के डैडी के लिए नाश्ते का अरेंज, क्योंकि वो उन्हें फिर जाना है बुटीक पे। तो मैं कहा चलिए पहले मैं उनको दे देती हूँ। तो उनके लिए मैंने दूध गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। मैंने कहा जब तक पूजा पाठ करेंगे तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो दूध है और फलाहार है, फलाहार में सेब लिया है हमने। और आज ये जो है ड्रैगन फ्रूट लेके आए थे, क्योंकि पता नहीं क्यों इनको जो है थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं किस वजह से है भाई। देखिए क्योंकि एक तो बहुत टाइम के बाद, पता नहीं कितने सालों के बाद पीहू के डैडी ने व्रत रखे हैं, तो होता भी है कि शरीर को आदत नहीं होती इतने टाइम तक भूखे रहने की, लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा इतनी है कि वो मतलब बोला भी मैंने उन्हें, मैंने कहा जी 2 व्रत रख लो, लेकिन फिर भी वो सारे ही रख रहे हैं। तो जी नाश्ता पानी करके पीहू के डैडी चले गए हैं और टाइम बज गए हैं 10:15 हो गए। और देखिए हमारी जोत अब तक जल रही। मैं दिया बड़ा सा इसीलिए लेके आई थी, मैंने कहा जो जोत है वो बहुत देर तक चलती रहे। और पहले तो ये सोचा था कि मैं कहा अखंड जोत जलाऊंगी, फिर मैंने कहा भाई जो हो जाए वो भी ठीक है। क्योंकि देखिए जी किसी भी काम के साथ जिम्मेदारी आती है, और अभी ऐसी कंडीशन नहीं है, छोटे बच्चे हैं, बाहर आना जाना भी पड़ता है। लेकिन फिर बस वही मम्मी भी कहने लगी कि कोई नहीं, जितना तुमसे हुआ उतना कर लो। तो फिर हम ये दिया बड़ा सा लेके आ गए थे, इसको सुबह ही घी से भर दो जैसे जोत जला रहे, तो जब तक ये जलता है जलता ही रहेगा। और ये मैं बताऊँ आपको, ये कम से कम जब हम इसे सुबह ही भर देते हैं तो ये 12-1 बजे तक जलता रहता है दिया। तो माता रानी की इतनी मेहर बहुत है। तो खैर अभी बच्चे नाश्ता पानी कर लिया, बच्चों ने भी दूध दाद ले लिया अपना सारा कुछ। और धूप बहुत अच्छी निकल रही, ये देखो।
और कल भी निकली थी, पर कल भी बादल से थे, तो कपड़े रखे मेरे धोए हुए, ढेर लगा हुआ, कल धोए थे। तो अब मैं उन्हें फैला दूंगी। चादरें वगैरह मैंने कल ही फैला दी थी, छोटे कपड़े और बड़े कपड़े रह गए हैं अलग छांटे हुए। पहले मैं बड़े कपड़े फैला दूंगी, फिर वो सूख जाएंगे, उसके बाद छोटे कपड़े डाल लूंगी। तो ये पीछे की साइड यहाँ पे रखी है कुर्सी पे। तो चलिए जी, बस पहले चलते हैं कपड़े फैलाने के लिए। तो जी देखिए, मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए। कल शाम धोए थे और अभी जो है मैं बड़े कपड़े फैला रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े एक साथ आते नहीं, तो मैं उनको छांट लेती हूँ। आधे कपड़े मैं पहले फैला देती हूँ, आधे बाद में। और दूसरा ये भी है कि यहाँ पे जो सुबह की धूप है वही आती है। जैसे जैसे धूप का मतलब दोपहर होने के बाद जैसे सूरज घूमता है, तो यहाँ छत पे धूप नहीं आती, क्योंकि एक तो नीचे में मकान है और सामने की साइड मोंटी है और ऊंचे मकान है, तो उसकी वजह से बाद में फिर यहाँ पे धूप नहीं आती। तो इसीलिए सुबह के टाइम जितनी धूप में ही सूखते हैं सूख जाते हैं। थोड़ा सा मतलब दोपहर के बाद भी अगर कपड़ों को फैलाओ तो वो मतलब सूख नहीं पाते, उन्हें अगले दिन फैलाना ही पड़ता है दोबारा से। तो जी यहाँ पे कपड़े फैला के मैं आ गई हूँ, और आके फिर मैं कहा चलो थोड़ा सा टाइम जो है बच्चों को भी देते हैं, उनकी पढ़ाई पे थोड़ा सा। रूही का जैसा पेपर है, लास्ट पेपर रूही का रह गया है ईवीएस का। पीहू पेपर नहीं दे रही है, लेकिन उसकी तैयारी जो है वो बराबर चल रही है, क्योंकि कभी भी पेपर होंगे तो वो दे देगी। और यहाँ पे मैं रूही को भी पढ़ा रही हूँ और पीहू को भी पढ़ा रही हूँ, तो दोनों को ही मतलब टाइम देना ज़रूरी है। कृष्णा अपने डैडी के साथ चला जाता है, उसका तो ऐसा ही है, वो तो कहीं टिकता ही नहीं। तो बस इनको पढ़ाने के बाद मैं बनाऊंगी इनके बाल, और बाल बनाने के बाद मैं बनाऊंगी इनके लिए दोपहर का खाना। तो जी बच्चों के बाल वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा जो सामान रखा था उसे उठा के रखूँगी मैं। और ना खाने में मैं इनके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। बच्चों के लिए पराठे बना दूँगी आलू के, और अपने लिए आलू की रोटी। तो बच्चे कई दिन से बोल रहे थे कि मम्मा बना दो, और आलू भी रखे थे, तो मैं कहा चलो बना दूँगी। और क्या बोल लग रहे हैं उसे, हाँ यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो बीच में बच्चे भी आके पूछ रहे हैं। तो यहाँ पहले मैं आटा बना दूँगी, और उसके बाद जो आलू की स्टफिंग है वो रेडी करूँगी। ऑनियन मतलब प्याज लहसुन तो कुछ नहीं खाया जा रहा है, ना हम खा ही रहे हैं, तो उसका भी फिर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हमें याद ही नहीं रहता है जिन चीज़ों की आदत होती है। तो जब भी मैं खाना बनाने जाती हूँ तो मैं पहले ही अपने दिमाग में सोच लेती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं आपको बताऊँ मतलब अनजाने में हाथ भी ना लग जाए, उस चीज़ का भी मैं विशेष ध्यान रख रही कि भाई गलती से भी मेरा हाथ ना लग जाए। तो जी जो बर्तन पड़े थे वो धो दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। ये आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, डाल दिया है नमक मिर्च और थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी, और बस यही है अपनी 5-4 चीज़ें, तो अच्छा लगता है इन्हीं का ही। तो यहाँ पे बस देखिए अब जो है स्टफिंग तैयार हो गई है। 2 आलू मैंने रख दिए थे रायते के लिए, क्योंकि बच्चों को रायता बहुत पसंद है। आलू का रायता मेरे बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं, तीनों के तीनों ही। पीहू तो वैसे भी दही खाती है, लेकिन रूही जो है वो सिंपल दही नहीं खाती, रायता खा लेती है लेकिन सिंपल दही नहीं खाती वो। तो जी रायता भी बन गया है, और अब जो है मैं बनाने लगी हूँ पराठे। और आपको पता ही है कि मैं पराठे कैसे बनाती हूँ। और देखिए गोल गोल फुले फुले बिना फटे पराठे बन के वजह होंगे तैयार। और मुझे बड़ी खुशी होती है, जितनी भी बार पराठा फूलता है ना उतनी बार मैं भी खुशी में फूल के कुप्पा सी हो जाती हूँ, क्योंकि खुशी होती है कि भाई और कि अच्छा बन गया है। और जब कई बार नहीं फूलता तो फिर यूँ लगता है कि पता नहीं क्या रह गया, इसमें क्या कमी रहेगी। तो देखिए बस जी यहाँ पे मैं बना लूँगी फटाफट से पराठे, और गोल गोल फुल्ले फुल्ले।
रोटी बना दी है। उसके बाद हम लोग खाने लगे हैं खाना, और यहाँ पे पीयू रुई भी बैठी है। हम ही तीनों माँ बेटी हैं यहाँ पे, पीयू के डैडी और वो तो है ही नहीं, कृष्णा वो उधर गए हुए हैं, पीयू के डैडी अपने काम पे। तो जी शाम का हो गया है टाइम, बीच में थोड़ी सी देर रेस्ट किया। पीयू के डैडी कृष्णा को लेके भी आ गए थे, और यहाँ पे देखिए पीयू जो है वो कर रही है झाड़ू। उससे पहले दोनों बहनों ने साफ़ सफाई भी की थी। तो मेरी जो बेटियाँ हैं वो कर लेती हैं, जैसे कह भी देती हूँ या अपने आप भी कर लेती है इतने छोटे मोटे से काम, साफ़ सफाई का या कुछ, तो थोड़ा बहुत जो भी उन्हें दिखता है या कहने से या वैसे वो कर लेती है। झाड़ू वगैरह लगाना, इनको एक बार बोल दो कि भाई घर साफ़ करना, तो ये दोनों ऐसे एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे किसी रोबोट को बता दिया हो कि भाई तुझे ये काम करना, उसने फंक्शन सेट कर दिया हो, तो फिर वो करके ही हटती है। तो जी बच्चे बाहर लग रहे थे अपनी साफ़ सफाई में, तो मैं किचन के जो खाने के बर्तन थे वो मैंने धोए हैं, कपड़े मैंने चेंज कर लिए क्योंकि उसकी सूट की ना बाजू बड़ी तंग मुझे कर रही थी। तो यहाँ पे किचन टॉवल्स थे, तो ये भी मैं कहा मैं चलो साथ के साथ धो देती हूँ। और जैसा इनका वर्थ है तो इनको मैं बार बार धोती रहती हूँ, क्योंकि कई बार ना हाथ लग जाता है या कुछ भी, तो मैंने अलग ही रखे हुए हैं। तो हर रोज़ मैं इनको धोती हूँ, जिससे कि भाई कुछ ना हो जाए गलती से भी। तो देखिए जी यहाँ पे उसके बाद मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए रख रही हूँ मैं, क्योंकि शाम का जो खाना है पीयू के डैडी के लिए वो भी बनाऊँगी मैं, तो मैं रख दूँगी यहाँ पे। और आज पीयू के डैडी जो है बच्चों को लेके जा रहे हैं पंडित जी के पास, क्योंकि जैसा हवन हमें कराना है, तो यहाँ पंडित जी के पास ये गए थे। और बच्चों को भी मतलब जो होते हैं ना कि झाड़ा सा लगवा के आते हैं, तो वो भी करवाया था इन्होंने। और जो हवन है वो हमारे यहाँ होगा रविवार को, यानी कि सप्तमी को, तो पंडित जी ने उस दिन का टाइम दिया है उसके लिए। उसके बाद ये लोग आ गए हैं घर, पूजा करने लगे हैं। इनके आने से पहले ही मैंने पूजा अर्चना की सारी तैयारी कर ली थी। अभी हम लोग कर रहे हैं शाम की आरती, बच्चे भी हैं हम भी हैं। और आरती करने के बाद मैं सारे घर में धूप दे दूंगी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो शाम का खाना जो है ज़्यादातर हम सबका सेम ही बनता है। बच्चों को भी शौक़ लग रहा है कि डैडी के लिए क्या बना रही मम्मा, हम भी वही खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ कुट्टू के आटे में आलू डाल के पराठे। तो यहाँ पे कुछ मूंगफली हैं जो मैंने रोस्ट करी थी, ड्राई रोस्ट ही करी थी इनको, कि मैंने इसमें लिफाफे में डाल के इनका छिलका उतार के इनको मैं मतलब पीस लूँगी। 5-6 हरी मिर्चें मैंने इसी में ही डाल के पीस ली थी मूंगफली के साथ ही। तो यहाँ पे देखिए अब जो है मुझे लेना है कुट्टू का आटा। आप लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी आप छान नहीं रहे हो, तो जी ये पैकेट बंद था, और दूसरा मेरे पास जो आटा छानने वाली छन्नी है वो एक ही है, वो ही आटे की हो रखी, तो मैंने इसलिए छाना नहीं है, क्योंकि वो मैंने देखा भी था कि भाई वो साफ़ सा है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर दिया। उसके बाद आटे में मैंने आलू कद्दूकस कर लिए हैं 4-5, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है नमक सेंधा, थोड़ा सा डाल दिया है जीरा, और जो मूंगफली पीसी थी और हरी मिर्च वो भी डाल के पहले आटे को आलू के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद जो रिक्वायर होगी हल्का हल्का सा पानी डाल के, सख्त आटा हमें लगाना है, ना कि पतला, जैसा मक्की की आटा होता है ना, मक्की की रोटी का आटा वैसा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लिफाफा ले लिया है, और इस पे मैं दोनों साइड घी लगा के, थोड़ा सा बड़ा मतलब लोई लेंगे, बारीक सी नहीं लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो चिपक जाए। तो यहाँ पे मैंने बेलन से इसको दबा दिया है। और जो ले लिया है मैंने, ये नॉन स्टिक पैन लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये चिपक ना जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं बना के इसमें डालने लगी हूँ। थोड़ा सा मीडियम आंच पे इनको सेकेंगे तो ये अंदर तक सिक के कुरकुरे से हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इनको पलट लूँगी, और बहुत ही नरम हो जाते हैं, ये टूटने का डर रहता है, तो इसलिए मैं इनको प्लेट पे लेके टर्न कर रही हूँ। जब ये सीख जाएंगे दोनों साइड से बराबर, फिर दिक्कत नहीं है। तो जी देखिए मैंने आज कुछ थोड़ा सा स्पेशल तो कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने पिछले साल भी बनाए थे नवरात्रों में, मैंने ये बनाए थे जब मेरा व्रत था, पिछले साल मैंने रखे हुए थे, तो मैंने ये तब बनाए थे। तो पीयू के डैडी ने तब नहीं खाए थे, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं, इनको अपनी सिंपल रोटी चाहिए होती है। लेकिन इस बार वो खा रहे हैं, और माता रानी की कृपा बस उन पर बनी रहे, उनके व्रत पूरे हो जाए, नहीं तो मतलब कठिन हो जाता है कई बार करना। तो देखिए जी हमारा जो रात का खाना है वो तैयार हो गया है, बच्चे भी यही खाएंगे। और इनके लिए मैंने पराठे बना दिए हैं, अपने लिए वही मैं रोटी बना दूंगी, क्योंकि और अगर एक रोटी खानी होती है, कुट्टू की रोटी ज़्यादा खाई भी नहीं जाती, एक रोटी खा लेते हैं, उसके बाद बस फिर दूध वगैरह ले लेते हैं, शाम को ले लेते हैं सारे के सारे, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो देखिए जी बस यहाँ पे मेरे जो है पराठे बन रहे हैं, और इधर बच्चे और ये खा रहे हैं। माता रानी को भोग लगा दिया और कान्हा जी को भी लगा दिया था, उसके बाद ये लोग खा रहे हैं। और बच्चों को भी बहुत पसंद आ रही है ये चीज़ें कि मम्मा ये क्या है। बच्चों को होता ही है कि ये क्या है, क्या है, क्या है, कैसे है।
तो खैर कोई नहीं जी, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं सारी चीज़ों को। इन्होंने खाना खा लिया था, उसके बाद फिर मैंने भी खा लिया, बर्तन वगैरह करे, किचन की साफ़ सफाई करी। उसके बाद मैं कर रही हूँ दूध यहाँ पे सबके लिए। तो सच में सारा दिन की भाग दौड़ में जब रात को लेटती हूँ ना मैं, तो मतलब पता नहीं लगता। तो खैर चलिए जी, जा रहे हैं अब, जा दूध लेंगे और फिर करेंगे रेस्ट। तो जी सारे लोग पीने लगे हैं दूध। पीयू रुई भी ले रही, पीयू के डैडी ने भी ले लिया, और ये नौटंकी इंगा खनकी कर रहा अभी। इसका ना पिटने का टाइम आ रहा है, घर रह के ज़्यादा बिरट सी गया। और जी टाइम क्या हो गया इसमें तो पता नहीं लग रहा, 10 बजने वाले होंगे। देखो 10 बजने वाले हो रहे, 10 बजने में 15 मिनट है। तो अभी लेटने में अभी आधा घंटा हो रही हो नाटक से करेगा, तब जाकर फिर काम निपटेगा। तो जी बस अब जा लेटेंगे, क्योंकि सारा दिन लगे लगे थक जाऊँ। दिन में लेटने का टाइम ही नहीं मिलता कि भाई दिन में लेट जा, क्योंकि और काम हुए रहे, इधर से हट के इधर, इधर से हट के इधर, इधर से हट के इधर, यूं ही लगा रहे सारा दिन, तो पता ही नहीं चलता। खैर कोई बात नहीं, निपट तो जा, 10 बजे तक भी निपट जा, बहुत बड़ी बात है इतना भी। तो जी सुबह को जाना है बच्चों को स्कूल। बच्चों को क्या बस रुई जाएगी, पीयू तो जा नहीं रही, तो फिर भी सुबह को उठना पड़ेगा, क्योंकि वो जाएगी नाश्ता करके जाएगी, या बेटे ऐसे ही दूध पी के जाएगी? दूध पी के जाएगी। और नाश्ते का मतलब स्कूल में लंच टाइम होता नहीं, एग्जाम होता है तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जी उठना पड़ेगा, क्योंकि साफ सफाई भी, पूजा पाठ भी। तो तू क्यों नहीं लेगा जाते? तो यूँ क्या लंच टाइम ही नहीं होता? तो अच्छा, जब घर आने का टाइम होता होगा तभी बोलती होगी। कोई नहीं जी, चलो देख लेंगे। सुबह को आलू उबले रखे, अगर कहेगी तो पराठा डाल के दे दूंगी, है ना? ज्यादा सिर पे चढ़ गया तू। अच्छा चलिए जी, फिर इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। कैसा लगा बताइएगा जरूर, और माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, राधा रानी कान्हा जी सब की कृपा सब पे बनी रहे, सबके दुख दर्द माता रानी हर ले। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। जोर से बोलो जय माता दी।